नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा फॉरेन सेटलमेंट की। बहुत सारे लोग मेरे पास ये डाउट लेके आते हैं, चाहे वो एस्ट्रो की कंसल्टेशन हो या नॉर्मल जनरल कंसल्टेशन जो मैं करता हूं, कि हमें फॉरेन में सेटल होना है। सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि आपको फॉरेन में क्यों जाना है, क्या खास है फॉरेन में। तो यूजुअली लोगों के पास रहता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पे, हम डॉलर में अर्न करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, हमारी जो वर्थ है उससे ज़्यादा वर्थ हमारी वहाँ पे होगी। तो आज हम लोग इसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, फॉरेन कौन कौन लोग जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की जो फॉरेन जाना चाहती है, जो इस चीज़ को एस्पायर करती है, वो इंडिया के सिस्टम से दुखी नहीं है, वो इस सिस्टम में कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी खुद की इनकॉम्पिटेंसी है। इस वजह से वो इस देश को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे लोग उन्हें जज करते हैं और बाहर वो कुछ भी काम करेंगे उन्हें कोई जज नहीं करेगा। ये है मेन रीजन, बाकी सब गोल गोल बातें हैं। अब इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि फॉरेन में किसी को उसकी कंपनी भेज रही है, वो बाहर जाके कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे उनकी वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो बाहर जा रहे हैं, वो चीज़ समझ में आती है क्योंकि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं। बट आपको अगर यही नहीं पता कि आपको बाहर जाके क्या करना है, आइल्स और टॉफल ये सारे एग्जाम्स देने के बाद आप बाहर जाना चाहते हो कि बाहर से आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ग्रेट हो जाएगा, देन यू आर वेस्टिंग मनी। आपका कोई भी रिलेटिव बाहर नहीं है, आपको बाहर के इकोसिस्टम का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। आप फर्स्ट हो अपनी फैमिली से जो बाहर जाना चाहते हो, और आपकी फैमिली का भी मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है कि 2-4 साल आपको वहाँ पे वो लोग सस्टेन कर लेंगे। बट वहाँ पे आप जाके करोगे क्या? अगर इस करोगे क्या की आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो बाहर जाना बेकार है। दूसरी चीज़, अब आप बाहर गए, लेट से आप बाहर एजुकेशन के लिए गए, बैचलर हैं आप, यूजी करना है। वैसे तो यूजी वालों को मैं अपनी फाइनल कंक्लूजन में अभी दे देता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करना मैं वैसे भी प्रमोट नहीं करता किसी भी सिचुएशन में, खास तौर से जो 12th के बाद वाली पढ़ाई होती है। भारत में कोई कमी नहीं है, आप भारत में पढ़िए, भारत में कमाइए, भारत आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। बाहर की इकोनॉमीज़ में रिसेशन आ रहा है और बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं जो मैं डिटेल से, आप अगर पर्सनली कनेक्ट करो तो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट करते हैं उन लोगों को मैं ये चीज़ डिटेल से समझाता हूँ। नीचे मेरा नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मुझे। तो समझो, फॉरेन अगर आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से जा रहे हो या फिर पढ़ने के केस में जा रहे हो और आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, थोड़ी बहुत आपको स्कॉलरशिप मिल गई, थोड़ा बहुत आपने सोचा आप उधर जाके अर्न कर लोगे, मैनेज कर लोगे, इस होप के साथ आप वहां पे जा रहे हो, तो आप मत जाओ। क्योंकि इसके साथ एक प्रैक्टिकल समस्या आती है जो आपको कुछ सालों बाद फील होगी। उसके बाद आप ना वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे। एक कहावत होती है हिंदी में, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसी आपकी सिचुएशन होने की संभावना है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ जाके आप क्या काम करोगे, और जो काम आपको यहाँ पे हो के मिल रहा है, जो चीज़ आपने फॉर ग्रांटेड ले रखी है। अब आप फॉरेन जाने के सपने देख रहे हो, तो कोई भिखारी को तो नहीं आते फॉरेन जाने के सपने। आप ठीक ठाक मिडिल क्लास परिवार से तो आ रहे होगे एटलीस्ट। अब मिडिल क्लास परिवारों में झाड़ू के लिए मेड होती है, पोछे के लिए मेड होती है, बहुत सारे घरों में खाना बनाने के लिए भी मेड होती है। हाउसवाइफ्स यूजुअली खाना नहीं बनाती हैं। धोने के लिए आपके पास लॉन्ड्री सर्विस है, सारे आपके ओटीटी के सब्सक्रिप्शंस चल रहे हैं। आपको केवल घर में आराम से राजा या रानी की तरह रहना है। उस रहने में जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब आप बाहर जाओगे तो आपको अपने कपड़े भी खुद ही धोने, सफाई भी खुद ही करनी है, खाना भी खुद ही बनाना है। उसके साथ आपको कुछ पार्ट टाइम काम भी करना पड़ेगा अपने आप को वहाँ पे सस्टेन करने के लिए। और मैक्सिमम आप वहाँ पे जाके क्या कर लोगे, एक शैबी से अपार्टमेंट में रहोगे, हो सकता है कहीं बेसमेंट में 4-6 लोग मिलके रह लें। बहुत सारे जो पंजाब
बहुत सारे लोग जो कि पंजाब वाली बेल्ट से बाहर जाते हैं, कनाडा का उनके अंदर ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो वहाँ जाके वो क्या करते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। तो ये सारे काम करने हैं आपको तो यहाँ पे कर लो। बट यहाँ पे आपके अंदर वो शर्मा शर्मी वाला भाव है कि हमारे रिलेटिव क्या कहेंगे, और वहाँ पे जाके इन्हीं सब कामों को करने में आपको कोई शर्म नहीं है। वहाँ तो वो रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेशन वाली चीज़ आ जाती है। कोई काम भी छोटा नहीं होता। स्टारबक्स में आप कॉफ़ी दे रहे हो, वो काम भी छोटा नहीं है, बट यहाँ पे वो काम आपको छोटा लगता है। तो लेट से आपने सारी इतनी सब तकलीफ झेलने के बाद भी इतनी सब तकलीफ झेल ली, बट उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है, ये आपने सोचा है कभी? वहाँ पे सब कुछ हो गया आपका, बट फिर आप करोगे क्या? वहाँ पे शादी आप कर नहीं सकते का प्रैक्टिकल मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उसके बाद लोग पहले वहाँ पे पहुँच तो जाते हैं, फिर परेशान होकर यहाँ पे वापस लौट के आना चाहते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको छोटी सी आरसीटी करानी है तो वो सीधे सीधे तो होगी नहीं। पहले आपको आगे के 15-20 दिन बाद की डेट मिलेगी, उसके बाद भी उसका जो खर्चा होगा वो इतना ज़्यादा होगा कि उससे कम में तो आपकी इंडिया की टू एंड फ्रो टिकट विद आरसीटी पूरी चीज़ हो जाए। छोटी सी आपको बीमारी हो गई है तो जैसे यहाँ पे आप केमिस्ट से दवाई लेके आ जाते हो, वहाँ पे ऐसे दवाइयाँ नहीं मिलती, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। एक अगर आपको चश्मा भी बनवाना होता, वो चश्मा भी पहले आपको ऑफ्थेल्मिक डॉक्टर से चेक करवानी है अपनी आइज़ को, फिर ऑप्टिशियन आपको ग्लासेस देगा, और वो ग्लासेस भी सस्ते नहीं होते हैं, 30-35 हज़ार रुपये का एक चश्मा बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा। अभी तो आप 20 साल के 22 साल के हो, रह लोगे किसी भी शैबी अपार्टमेंट में और अपने पार्टनर्स के साथ, किराया स्प्लिट हो जाएगा। बट 6-8 साल बाद जब आपकी शादी होगी तब आप कैसे मैनेज करोगे? अपनी वाइफ के साथ थोड़ी वैसे बेसमेंट में रहोगे या ऐसी जगह पे रहोगे। फिर आपको ठीक ठीक सी जगह पे रहना पड़ेगा। उसमें भी आपकी वाइफ अर्न कर रही है या नहीं कर रही, लेट से अज्यूम कर लेते हैं कि वो अर्न कर रही होंगी। उसके बाद भी वहाँ पे इतने सारे आपके लिए प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ जाएंगे कि आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट बहुत ज़्यादा होगा। कल को आप बेबी प्लान करोगे तो उस प्लानिंग का खर्चा देख के ही आपका मन निराश हो जाएगा कि इतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से इंडिया के बाहर गए थे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं गए थे। अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाते तो सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते आप। यहाँ पे मैं मोरलिस्टिक और आइडियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट को नहीं लाऊंगा कि इंडिया का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जनरली लोग जो कहते हैं, मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं आपके फ़ायदे की बात करूँगा। मुझे यहाँ से कुछ खास मतलब नहीं है, जब तक कि आप मेरे क्लाइंट हो, आपकी फ़ायदे की ही बात होगी। तो अगर आप इन सारे कंसिडरेशंस को लेके बाहर जा रहे हो तो थोड़ा ठहर के विचार कर लो इस बारे में, आगे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्योंकि एक जगह से रीलोकेट करना दूसरी जगह पे बहुत मुश्किल होता है। बहुत अलग अलग 50 तरह के वेरिएबल्स आ जाएंगे आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ की इक्वेशन उलझ के रह जाएगी। तो फॉरेन सेटलमेंट कोई आसान डिसीजन नहीं होता है। इस डिसीजन मेकिंग से रिगार्डिंग भी मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। उसके लिए नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट आप फॉरेन जाने का डिसीजन ले रहे हैं तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी वहाँ पे लाइफ रोज़ी नहीं होती है। वहाँ पे आपको अलग अलग समस्याएं आएंगी। जैसे भारत में आप सब भारतीय हैं, बट वहाँ पे आप वहाँ के प्राइमरी सिटीज़न नहीं हैं। लोग आपको किन नज़रों से देखते हैं, उन नज़रों के देखने या ना देखने से भी आपकी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ को आपको देखना है। भले से ही कोई भी देश कितना भी कॉस्मोपॉलिटन हो जाए, जैसे न्यूयॉर्क है, लोग सोचते हैं बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, बट वहाँ पे जो अमेरिकन्स रहते हैं वो आपको हमेशा एज एन आउटसाइडर ही ट्रीट करेंगे। थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको 1 महीने किसी प्रोजेक्ट पे जाना है, 3 महीने जाना है, घूमने फिरने जाना है, दैट इज़ टोटली फाइन। बट फॉरेन सेटलमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। इस चीज़ के लिए जो कंसिडरेशंस है उन्हें आपको खास तौर से ध्यान में रखना है।
और एस्ट्रोलॉजिकली भी जिन लोगों का फॉरेन सेटलमेंट का योग बन रहा होता है वो श्रापित योग होता है, क्योंकि आप जहाँ पे पैदा हुए हो, आपका जो बर्थ प्लेस है, वहीं की मिट्टी में आप दोबारा से नहीं मिल रहे हो, आपकी मिट्टी कहीं और पहुँच गई। तो वो वाली चीज़ भी अच्छी नहीं मानी गई है हमारे शास्त्रों में। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आए? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई? आपके इस चीज़ के रिगार्डिंग जो कुछ भी डाउट्स हैं वो आप नीचे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए। नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। उसमें आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वेबिनार्स कंडक्ट करूँगा, उनके लिंक्स उसी में आएंगे। और अगर आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स का, तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।